हेलो गाइस, कंप्यूटर सीरीज़ के कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, यानी बैंक से रिलेटेड। जैसे कि बैंक में आपको कैश डिपॉजिट करना है तो वो आप कैसे करते हैं, बैंक से पैसा विड्रॉ करना है तो आप वो कैसे करते हैं, यदि आपको अपने ही बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे आप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वाउचर क्राइटेरिया में आ जाना है। वाउचर क्राइटेरिया में आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है। F4 को आप प्रेस करोगे तो आपका कॉन्ट्रा स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रा स्टार्ट होने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं CR और एक होता है DR। CR का मतलब क्रेडिट, DR का मतलब डेबिट। यानी बहुत से लोगों के कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये देखने को नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि ये इसको CR और DR को कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वरना इसके मैं एक अलग शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले आपको कैशबैक इस पर एंटर करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट बैलेंस है वो 1.5 लाख रुपए है, तो ये आ चुका है। तो गाइस, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि आप अगर बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो या डाल रहे हो तो आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके हाथ में कैश नहीं होगा तो आप पैसा कैसे डालोगे, बैंक में नहीं डाल पाओगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास कैश होना चाहिए, तभी आप बैंक में, कोई भी बैंक में पैसा डाल सकते हो। तो मेरे पास इस वक्त 1.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 15,000 रुपये मैं अपने बैंक अकाउंट में क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास कैश है, कैश मतलब क्रेडिट, और DR मतलब यानी कि हम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम जमा करते हैं वो क्या है, डेबिट। तो हम किसको जमा कर रहे हैं, किस में पैसे डाल रहे हैं, बैंक अकाउंट में। तो एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि जो हम जो कैश है, हमारे पास में जो कैश है वो क्या है, गिवर है। मतलब हम बैंक को क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं हम अपना बैंक में। तो यहाँ पे बैंक क्या है, रिसीवर, और कैश जो कि हमारे पास है वो क्या है, गिवर। तो पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, तो क्या होता है, डेबिट, और पैसा आ रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट। ठीक है। तो इस समय हमारे पास पैसा आ रहा है यानी कि डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट, जिस भी बैंक में हम खाता मतलब अकाउंट है वहाँ उसका लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए आपको पता ही है, Alt+C, यहाँ से Alt+C प्रेस करना है। Alt+C प्रेस करने के बाद जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पैसे डालने हैं उसका नाम, जैसे मैं यहाँ पे डाला बैंक ऑफ बड़ौदा। जो बैंक है आपका वो बैंक अकाउंट में आएगा, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, यहाँ पे IFSC कोड, और इसको कंट्रोल ले करके सेव कर सकते हैं। तो देख रहे हो कि जो पहले मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे वो इस समय क्या रह गया, अमाउंट मेरे पास 1,35,000 रुपये। ठीक है, डिडक्टेड हो गए, वो कितना रह गया, 1,35,000 रुपये कैश, और बैंक ऑफ बड़ौदा में ये डेबिट हो गया, यानी कि जमा हो गए 15,000 रुपये। तो यहाँ पे चेक आएगा ये। अब इसमें आपको क्या डालना है कि आपने कितने नोट कितने जमा किए, मतलब तो 2,000 के चलते नहीं है, 1,000 के भी नहीं चलते। तो 500, मैंने 15,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डाले हैं, तो 500 के कितने नोट हो गए मेरे पास, 30। यहाँ पे जिस भी बैंक अकाउंट में आपने डाले उसका नेम, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एंटर करना। नेरेशन यहाँ से आप दोगे कि 15,000 रुपीज़ कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, एंटर करके इसको सेव कर दोगे। तो आया वो, आपको ये फर्स्ट चीज़ समझ में आई होगी कि बैंक में हम पैसा जो है कैसे डिपॉजिट करते हैं। अब मैं
आपको समझाऊंगा कि अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो जो कि हम निकाल रहे हैं, तो बैंक से हम निकाल रहे हैं, तो बैंक यहाँ पर क्या होगा, गिवर। और क्या, और हम रिसीवर, बैंक निकाल रहे हैं तो हम कौन हुए, रिसीवर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी बैंक, जो कोई भी बैंक हो, मान के चलो आप 5,000 रुपये निकाल रहे हो, तो यहाँ पर एक क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि अब बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट आपका। ठीक है, डेबिट यानी कि हम निकाल रहे हैं तो हम क्या है, कैश, कैशियर हुए। तो कैशियर होने के लिए आपको यहाँ पर कैश सिलेक्ट करना होगा। 5,000 रुपये आगे डेबिट, यहाँ से आपको नरेशन दे देना है। नरेशन देने के बाद इसको आपको सेव कर देना है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये दोनों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पैसा जमा कर रहे हो या निकाल रहे हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो कैश, जो भी हमारा कैश होता है वो रियल अकाउंट होता है, और जो बैंक होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप मान के चलो, आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, तो वो आप कैसे करोगे। जैसे मान के चलो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 रुपये इस समय पे डेबिट है, यानी कि 10,000 रुपये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में पड़े हुए हैं। आपको इसमें से 5,000 रुपये जो हैं वो किसी दूसरी बैंक में आपको जमा करने हैं, मतलब डालने हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको सबसे पहले उस बैंक अकाउंट का लेजर बनाना होगा। यानी मान के चलो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बना ले रहा हूँ। ये बैंक अकाउंट में ही आएगा, और इसको कंट्रोल करके सेव कर दोगे तो देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट 5,000 रुपये आपके डेबिट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप अपने किसी एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ से आप नरेशन दे दोगे कि ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र 5,000 रुपीज़ फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड आपके जो भी टर्म्स या प्रॉब्लम्स थी वो आपकी क्लियर हुई होंगी। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। एंड थैंक यू एंड सपोर्ट फॉर योर गाइड प्लीज।